बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमहंस महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण जो 3 श्लोक कहे जाते हैं वह श्रीमद् भागवत का प्रस्तावना रूप में माने गए हैं और बतलाते हैं सुखदेव महाराज जी इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिकारी कौन है, कौन इसको सुना सकता है, कौन इसको सुन सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में इस भागवत के 3 अधिकारी बतलाया गया है। पहला है उत्तमाधिकार, दूसरा है मध्यमाधिकार, तीसरा है कनिष्ठकाधिकार। श्री सुखदेव महाराज जो परीक्षित जी का जो संवाद आता है, जो प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में उनका संवाद आता है, वो प्रथम अधिकार के बारे में कहा जाता है उनको। दूसरा अधिकार है वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी समाज के सुधारने के लिए सीधा सरल भाषा में जो कथा चर्चा क्या करते थे वो दूसरा अधिकार में आती है। तीसरा अधिकार है सूत जो सनकादिक का जो 1 से 3 अध्याय में उनका वर्णन आता है, इसलिए उनको दूसरा अधिकार कहा जाता है। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, सुखदेव महाराज जी की जो कथा थी वो वेदव्यास जी कथा से एकदम उल्टी थी, क्योंकि समाज की व्यवस्था को, समाज को सुधारने की इच्छा से कथा करते थे। और सुखदेव महाराज जी आत्मस्वरूप थे, इसलिए उनकी ऐसी कथा थी जो उनकी कथा को श्रवण करता था उनके हृदय में परमात्मा का शोक, परमात्मा का वैराग्य, परमात्मा का भक्ति अपने आप अनायास ही उनके हृदय में आकर समा जाती थी सुनने वाले के। इसलिए उन्हें प्रथम अधिकार वाला कहा जाता है। और दूसरा है वेदव्यास जी का नाम है वेद व्यास। जो व्यास का अर्थ होता है चारों ओर वस्तु का विस्तार करते हुए समाज को सीधी सरल भाषा में जो तत्व का निरूपण करे वो व्यास हैं। और सुखदेव महाराज जी का अर्थ, सुखदेव का अर्थ होता है शोक। हृदय में उस परमात्मा की कथा सुना करके हृदय में शोक पैदा कर दे, विरह उत्पन्न करके आनंद विभोर करा दे, उसे सुखदेव कहते हैं। कथा कहते समय सुखदेव जी को ये पता नहीं चलता था कि मैं शरीर में कपड़ा धारण किया हूँ, कौन मेरे सामने बैठा है। एक घटना इस प्रकार है, जब भगवान शिव शंकर अपने धर्मपत्नी माता पार्वती जी को उस परमात्मा सच्चिदानंद की अमर कथा श्रवण कराने के लिए तैयार होते हैं, तब गोलोक धाम में विहार करने वाले जो प्रिया प्रीतम कृष्ण राधा जी हैं, अपने प्रिय शिष्य कलवांक को कहते हैं कि हे कलवांक, जा कर इस कथा को श्रवण करो, क्योंकि परब्रह्म अक्षरातीत के आदेश से ये भगवान शिव शंकर ब्रह्ममुनि परमहंस गोपियों की पहचान बतलाने के लिए जो अमर कथा कह रहे हैं, एक कथा यदि नहीं श्रवण करो तो लुप्त हो जाएगी, इसलिए जाकर उस कथा को श्रवण करो। अपने गुरु राधा जी की बात को मान करके सुखदेव जी महाराज आकर के उस कथा को श्रवण करते हैं। उस कथा को श्रवण करते करते माता पार्वती जी सो जाती हैं और सुखदेव महाराज इस कथा को श्रवण करते हैं और उस कथा में हुंकारी भरते रहते हैं। प्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण अमर कथा के रूप में आया और जब वेदव्यास जी ने
सत्य पुराण की रचना की, समाज की सुधारने के इच्छा के अनुसार, पर उनके मन में कोई भी शांति नहीं प्राप्त होती है। तब अचानक उनके आश्रम में देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी को देख करके महर्षि वेदव्यास जी की समाधि लग जाती है। नारद जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप प्रहलाद, ध्रुव, प्रचेतागढ़, माता पार्वती के भी गुरु हैं, कृपा करके बतलाइए मेरे मन में, मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं है। मैंने तो महाभारत आदि धर्म ग्रंथ की रचना की है, सबकी इच्छा पूर्ण हो। नारद जी ने कहा कि देखिए, आपका जो ग्रंथ है बहुत सर्वश्रेष्ठ, पर इसमें परमात्मा श्री कृष्ण जी सबके आधार हैं। उनके हृदय में ही प्रेमी परमहंसों का निवास होता है, और परमहंसों के हृदय में परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का निवास होता है। आपका जो ग्रंथ है उनमें कहीं पर भी श्री कृष्ण जी के प्रेम, श्री कृष्ण जी लीला और श्री कृष्ण जी के प्रेमी परमहंसों की महिमा गाथा का आपने श्रवण नहीं किया है, गाया नहीं है। इसी कारण से आपके हृदय में अशांति है। इसलिए कृपा करके आप उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करके उनकी लीला को गाएं, उनकी महिमा का बखान करें। इतना करके जैसे नारद जी चले जाते हैं तो सुखदेव महाराज जी क्या करते हैं, वेदव्यास जी की महिमा के बारे में बताते हैं। जब मेरे पिताजी को बतला कर देवर्षि नारद जी चले जाते हैं, मेरे पिताजी ध्यान में बैठ गए समाधि में। उन्होंने देखा कलयुग के 5000 वर्ष के बाद जो घटना घटने वाली है, उन्होंने उसको समाधि भाषा में लिख दिया, क्योंकि वेदव्यास जी के समय में जो कुछ ऐसी घटना घटी थी वो अभी घटी नहीं थी। उन्होंने जो देखा था, जैसे कृष्ण जी के अवतार के बाद कलयुग में होने वाला अवतार बुद्ध कलकी के बारे में घटना अभी लीला उनका घटा नहीं था, इसलिए उन्होंने कलयुगी बुद्ध के बारे में जो महिमा गाया है वो समाधि भाषा में है। इसलिए उन्हें जो कलयुग समाधि जो दिखा दिया वो उन्होंने समाधि भाषा में लिख दिया। और दूसरी भाषा वो है जो ऋषि मुनियों ने सुनी है और सुनी जाती है, वह है लौकिक भाषा है। और लौकिक भाषा इसके द्वारा लोक उपयोगी वस्तुओं का, विषयों का वर्णन किया जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्य 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, एक है समाधि भाषा है, एक लौकिक भाषा है। समाधि भाषा वो है जो किसी भी व्यक्ति के समय के बाद जो घटना घटती है वो क्या घटना घटेगी, इस समाधि भाषा कहा जाता है। जो बीत चुकी है, जो बीत रही है, इसको लौकिक भाषा कहा जाता है। इसलिए वेदव्यास जी नारायण का अवतार थे, इसलिए उनकी पहुँच इस स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर अपने धर्म ग्रंथों में अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत के बारे में अक्षरात पढ़कर प्रकलित तो दिया, पर उनको अपने उसी बात की पहचान नहीं हो पाई कि अक्षर ब्रह्म से परे कौन है, वो कहाँ रहते, उनका स्वरूप कैसा है। तब भगवान शिव शंकर आकर तुमको उस परमात्मा अक्षरातीत जुगल स्वरूप श्रीराज से हमारा राधा कृष्ण जी की पहचान कराते हैं। कहते कि हे वेदव्यास, वही जुगल स्वरूप परमात्मा अक्षरातीत सच्चिदानंद हैं, जो अखंड मुक्ति के दाता हैं, अप्रदिव्य अखंड अनंत परम धाम में निवास करते हैं। उन्हीं का धाम में पहुंच जाना, उनकी जानकारी हो जाना ही परागति कहा जाता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान परम किंचित साकाशा सा परागति। वो परमात्मा अक्षरातीत ही सबसे बड़ी परागति हैं। उनके धाम में उनकी तक पहुंच हो जाने के बाद जीव का जन्म मरण का चक्कर कट जाता है। और जो रहा हुआ स्वर्ग वैकुंठ की रचना है, और पुण्य के अनुसार वहाँ पर वो घटता बढ़ता रहता है स्वर्ग वैकुंठ का पुण्य सुख। इसलिए इस स्वर्ग वैकुंठ से परे कूटस्थ विनाशी अक्षर ब्रह्म का योग माया है, मंडल है, जहाँ पर परब्रह्म अक्षरातीत के सतंग अक्षर ब्रह्म अपने चैतन्य प्रकृति
के साथ लीला क्रीड़ा किया करते हैं। उसके ऊपर है अक्षरातीत परमात्मा अपने आत्माओं अपने परमहंस गोपियों के साथ निवास करते हैं। उन्हीं परमात्मा का सतंग अक्षर ब्रह्म है और उनके धर्म पत्नी का नाम है महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म का प्रतिबिंब स्वरूप गोलोकवासी कृष्ण है। उन्हीं गोलोकवासी कृष्ण जी का प्रतिबिंब स्वरूप जो इस वृंदावन में कृष्ण राधा के रूप में आया था, वो गोलोक बिहारी राधा कृष्ण जी का एक झलक मात्र थे, क्योंकि वो संसार में भी उनका ऐसे ही आगमन नहीं होता है। बहुत जब विशेष कारण होता है तब उनका वो भी अवतरण होता है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम अवतार हैं। इसलिए कलयुग द्वापर युग में जो अवतार हुआ था, 3 कृष्ण थे। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोई, नाम एक विदय से पलीला तिन विध होय। एक भेद वैकुंठ का दूजा है, गोलोक दूसरा धाम खंड का खत पुराण विवेक। 11 वर्ष बावन लीला करने वाले अक्षरातीत परमात्मा हैं और उनके बाद 11 दिन की लीला करने वाले गोलोक बिहारी कृष्ण हैं। और गोलोक बिहारी के बाद 112 वर्ष की लीला करने वाले कौन हैं? वैकुंठवासी जो कृष्ण है। नाम कृष्ण ही तीनों का है, पर उनके अंदर लीला का आवेश शक्ति का फर्क है। 11 वर्ष बावन लीला करने वाले उनके अंदर अक्षरातीत परमात्मा का जोश पावर था और 11 लीला करने वाले के अंदर उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की शक्ति थी और 112 वर्ष लीला करने वाले उनके अंदर भगवान नारायण की शक्ति निवास किया करता था। इस कारण से कृष्ण की त्रिधा लीला कहा गया। इसलिए परिपूर्णतम अवतार, पूर्णतम और पूर्ण अवतार, इसलिए 3 अवतार की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण में गाया गया है। पर बड़े बड़े कथावाचक संत विद्वान उस कृष्ण की त्रिधा लीला को समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं जो कंस के कारागार में आए वही जाकर के महाराज करते हैं, वही गीता का उपदेश किया, पर उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, क्योंकि जिन परमहंसों ने ब्रजराज में खेला था वही परमहंस जब कलयुग में आए तो अपने बारे में लीला बतलाते हैं कि मैं ही ब्रज में अपने प्रथम अक्षरातीत के साथ 11 वर्ष 52 दिन थे। उसके बाद रात में गई और पुनः हमारी इच्छा पूर्ण होने के कारण से हम 28वां कलयुग में आए हैं। इस कारण से जब तक उन परमहंसों को कृपा नहीं होगी तब तक उन श्रीमद् भागवत महापुराण का रहस्य कोई खोल नहीं सकेगा, कोई जान नहीं सकता है। जितने भी कथावाचक हैं सब लोग बात कितना ही करेंगे तो उनके ऊपर नारायण से ऊपर वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नारायण से परे आदि नारायण है, आदि नारायण से परे महामाया है, महामाया से परे वो अव्यक्त ब्रह्म है, उस अव्यक्त ब्रह्म से परे हैं अक्षर ब्रह्म से परे हैं अक्षरातीत परमात्मा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राधा रानी सरकार की जय।